हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऊष्णिक रिलीम्स, जो कि बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्णिक रिलीम्स में हम ऊष्णिक जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है आपका पैलेजिक रिलीम। पैलेजिक रिलीम बेसिकली क्या होता है? पैलेजिक रिलीम बेसिकली एक वाटर कॉलम होता है जहाँ पे स्विमिंग एंड जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके रहते हैं। अब ये जो पैलेजिक रिलीम्स है इसको हम टू मेजर डिवीज़न में डिवाइड करते हैं, नेरिटिक प्रोवेंस और ओशनिक प्रोवेंस। तो जो नेरिटिक प्रोवेंस है यहाँ पे जो वाटर होता है वो आपका लो टाइड लाइन से लेके शेल्फ ब्रेक तक होता है। जो आपका ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो नेरिटिक प्रोवेंस है जो कि आपका शेल्फ ब्रेक तक एक्सटेंड है लो टाइड लाइन से लेके, इसको हम बोलते हैं नेरिटिक प्रोवेंस। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होती है वो आपकी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है ओपन ओशन से, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं एंड ये जो पार्ट कॉलम का वो आपका वेव एक्शन के लिए सस्पेक्टेबल होता है टर्बुलेंस एंड ओशन करंट के लिए। दूसरा आता है आपका ओशनिक प्रोवेंस। ओशनिक प्रोवेंस रिप्रेजेंट करता है जो आपके अदर वाटर्स होते हैं ओपन ओशन रीजन में, और ये आपका जो अपर लेयर होता है वाटर का वो आपका डायरेक्ट सनलाइट को फेस करता है, इसलिए इसका ये जो होता है जो अपर लेयर होता है वो वार्म होता है, वाइल जो लोअर लेयर होता है वो कोल्ड होता है और उसमें डार्कनेस होती है और इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अब हम देखें, जैसे ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि जो ओशनिक प्रोवेंस है वो आपका नेरिटिक प्रोवेंस के बाद जो अदर जो ओशन का वाटर है वो आपका ओशनिक प्रोवेंस के अंदर आता है। अब हमारा जो ओशनिक प्रोवेंस है इसको हम डिफरेंट 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं एपिपेलेजिक जोन, जिसका जो प्रेशर होता है पीसीआई यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, वो कितना होता है 14.7 से लेके 147 तक, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 से लेके 25 डिग्री तक होता है। इसकी जो डेप्थ होती है वो 0 से 200 के रेंज में होती है एंड जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपका 7 से 8 होता है। ये करेक्टराइज करता है, इसको हम फोटिक जोन कहते हैं। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है कि जो एपिपेलेजिक है उसको हम फोटिक जोन कहते हैं, फोटिक जोन, इसलिए इसको हम सनलाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि जो सरफेस लेयर होती है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं सच एज डायटॉम्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज यहाँ पे रहते हैं। जूप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिशीज होती हैं जो कि अपना टाइम स्पेंड करती है इस जोन में, एंड जिसकी वजह से ये जो ओशन का जो ये जो जोन है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है फिशरीज़ के लिए। इस जोन जो होता है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का इफेक्ट होता है, तो हीटिंग की वजह से क्या होता है ये जो जोन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एंड कॉन्स्टेंट मिक्सिंग होता है विंड द्वारा और जो भी ओशनिक करंट्स चलते रहते हैं, इसकी वजह से ये जो जोन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मेनली पाए जाते हैं जैसे कि आपका फिश हो गया, एल्गी हो गया, प्लैंकटन हो गया, जेली फिश हो गया, स्क्वाड क्रिल। दूसरा आता है आपका मीजोप्लाज्मिक जोन। मीजोप्लाज्मिक जोन का जो प्रेशर होता है पीसीआई डेट इज 147 से लेके 587 तक होता है, और इसका जो आपका क्या कहते हैं टेम्परेचर होता है वो आपका 4 से 13 डिग्री होता है, और इसका जो डेप्थ होता है वो आपका 2000 से लेके 1000 मीटर तक होता है, और इसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपका 2 से लेके 5 तक होता है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो मेसोप्लाज्मिक जोन है इसको हम डायफोटिक जोन कहते हैं और इसको हम ट्विलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ पे सनलाइट जो होती है वो पेनिट्रेट करती है बट बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में पेनिट्रेट कर पाती है, और यहाँ पे इसी वजह से ये जो रीजन होता है वो थोड़ा डार्क होता है, और ये होम होता है बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म का। बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की सोर्स ऑफ लाइट होती है, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आपका आ जाता है लंटरन फिश, हैचेट फिश, वेम्पायर, स्क्विड, एंगलर फिश, इस टाइप की यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं।
थर्ड जो जोन आता है वो आपका आता है बैथोपेलाजिक। बैथोपेलाजिक जो जोन होता है, जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आपका 587 से लेके 1174 होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 1 से 4 डिग्री तक होता है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 1000 से लेके 4000 तक होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 0.5 से लेके 2 तक होता है, इसलिए इसको हम अफोटिक जोन कहते हैं, जिसको हम मिडनाइट जोन भी कहते हैं, जहाँ पे सनलाइट जो होती है वो आपकी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और ये होम होता है ऑर्गेनिजम्स का जिनकी बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं, और यहाँ पे भी बायोल्यूमिनेसेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके पाए जाते हैं, लाइक आपका आ गया सी कुकुम्बर्स, जेलीफिश, वॉर्म्स, एम्फीपॉड्स, कोपॉड्स था। अब जो आपका फोर्थ जोन है उसको हम बोलते हैं एबिसोप्लाजिक जोन, जिसका जो प्रेशर होता है वो 1174 से लेके 2348 तक होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी जो डेप्थ होती है वो 4000 से लेके 6000 तक होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 0.1 से लेके 0.5 तक होता है। ये डीपेस्ट जोन होता है ओशन का, जो कि होम होता है स्कैंजुअर्स का। इसमें लार्ज प्लेन्स होते हैं जो कि ब्रोकन हो जाते हैं बाय ट्रेंचेस द्वारा, सी माउथ्स, ओशनिक रिज द्वारा। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मेनली पाए जाते हैं जैसे कि जाइंट ट्यूब वॉर्म्स, एंगुलर फिश, वेम्पायर, स्क्वाड, सी स्पाइडर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आपके बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब आता है दूसरा हमारा बेनेथिक जोन। बेनेथिक जोन क्या होता है? बेनेथिक जोन को हम रेफर्स करते हैं द बॉटम, जो ऑर्गेनिजम्स जो कि लीव करते हैं बहुत गहराई में, बॉटम में, और इसी को हम, इसी की वजह से इसको हम बेंथोस जोन कहते हैं, बेंथोस। तो यहाँ पे मेनली आपके 6 जोन आते हैं। पहला आता है आपका सुपर लेटोरल जोन। सुपर लेटोरल जोन का जो प्रेशर होता है वो 4.7 से लेके 29.4 तक होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी जो डेप्थ होती है वो 0 से लेके 10 तक होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो 7 से 8 होता है। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है कि ये हाई टाइड लाइन से ऊपर वाला जो जोन होता है उसी को हम सुपर लेटोरल जोन कहते हैं। इसको हम आल्सो स्प्राई जोन भी कहते हैं, बट ये सबमर्ज्ड हो जाता है जब कोई स्टॉर्म या हाईवे आता है, हाई टाइड आता है। बट ये क्या होता है, ये आपका एक्सपोज होता है एयर से, सनलाइट से, रॉकी एंड सैंडी होता है। अब यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो आपके आ जाते हैं सीवीड, ब्रेनकल्स, लिम्पैड्स, क्रैब्स और फिश। दूसरा आता है आपका लिटोरल जोन। लिटोरल जोन का जो प्रेशर होता है वो आपका 29.4 से लेके 101.5 तक का होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 15 से लेके 25 तक होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 10 से लेके 2000 तक होती है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपका 7 से 8 होता है mg/लीटर। और इस रीजन को, ये जो रीजन होता है वो आपका हाई टाइड से लो टाइड के बीच में आता है, इसलिए इसको हम लेटोरल कहते हैं। अभी हम डायग्राम में उसको देखेंगे, जितने भी सारे हमने जो जोन डिस्कस किए हैं उसको हम 1 बाय 1 डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए इस जोन को हम इंटरटाइडल जोन कहते हैं, क्योंकि ये जो जोन होता है वो आपका हाई और लो टाइड के बीच में आता है, और ये एक्सपोज होता है एयर एंड सनलाइट से, मडी एंड सैंडी होता है। यहाँ पे आपके सीवीड्स, बेंक्रल्स, लिम्पैड्स, क्रैब्स, फिश, टर्टल, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब आता है आपका सब लिटोरल जोन। यहाँ का जो प्रेशर होता है वो 101.5 से लेके 211.6 तक होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका 10 से 15 डिग्री तक होता है, और यहाँ पे जो आपका डेप्थ होता है वो आपका 200 से लेके 2000 तक एक्सटेंड करता है, और इसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 5 से 7 होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये आपका एक्सटेंड करता है लो टाइड से लेके सेल्फ ब्रेक तक, और ये कवर करता है आपका पूरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ को। एक्सपोज होता है सनलाइट से बट एयर से नहीं,
और यहाँ पे भी आपके सीवीड्स, फॉनेस, कोरल्स पाए जाते हैं, जो कि मिडल वाला जो जोन होता है आपका, इसलिए आपको कोरल्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती हैं, फिश, लॉबस्टर, क्रब्स। फिर आता है आपका बैथल। बैथल जोन क्या होता है? बैथल जोन में आपका जो प्रेशर होता है वो 211.6 से लेके 491.1 तक होता है। इसका जो आपका टेम्परेचर होता है वो 4 से 13 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी डेप्थ 2000 से लेके 4000 तक होती है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो 2 से लेके 5 तक होता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो सेल्फ ब्रेक है उसके बॉटम से, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा होता है सेल्फ ब्रेक का, वहाँ से लेके इसमें आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप में अंदाजा आ जाता है, पूरा एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं होती, कोल्ड एंड डार्क रीजन होता है। यहाँ पे आपके जो मेन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आपके आ जाते हैं सी कुकुम्बर्स, जेलीफिश, वॉर्म्स, एम्फीफोड्स, कॉपॉड्स। अब आता है आपका एबिसिल। एबिसिल जो जोन है इसका जो प्रेशर है वो 491.1 से लेके 1034.3 तक होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसका जो डेप्थ होता है वो 4000 से लेके 6000 तक होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपका 0.5 से लेके 2 तक होता है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है कि मोस्ट ऑफ जो एबेसिल प्लेन है वो ये एबेसिल वाला जोन कवर करता है। अब जो एबेसिल जोन है वो आपका 80% जो बेनेथिक इन्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे आपकी 80% की बेनेथिक इन्वायरमेंट पाई जाती है। यहाँ पे आपकी कोई सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है ये जोन, और बहुत ज़्यादा कोल्ड डार्क रीजन होता है। यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका जायंट ट्यूब वॉर्म्स, एंगुलर फिश, वेम्पायर, स्क्वाड, सी स्पाइडर हो गया, इस टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स इस जोन में आपको मिलते हैं। फिर लास्ट जो आता है वो आपका आ जाता है हेडल जोन। हेडल जोन में जो आपका प्रेशर होता है वो 1034.3 से लेके 1520.6 तक होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे बहुत कोल्ड रीजन होता है। तो यहाँ की जो डेप्थ होती है वो 6000 से लेके 11000 तक होती है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपका 0.1 से लेके 0.5 तक होता है mgl। और इसमें आपका इंक्लूड होता है, इसमें आपके ट्रेंचेस आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं पहुँच पाती, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है और बहुत ज़्यादा डार्क होता है। यहाँ पे हाइड्रोथर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सी कोकुम्बर्स हो गया, जेलीफिश हो गया, वॉर्म्स हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनके पास तो सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे चर्मोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जो चर्मोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना जो सोर्स ऑफ फूड है वो किससे बनाते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं इनके द्वारा जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं वाटर में, उनसे ही वो अपना सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं, जिनको हम चर्मोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पैलेजिक रिलीम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डेट इज नेरेटिक प्रोवेंस और ओशनिक प्रोवेंस। और फिर हमने जो ओशनिक प्रोवेंस है उसको हमने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एपिपेलेजिक जोन, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मीजोपेलेजिक में मीडियम प्रेशर होता है, टेम्परेचर हाई होता है। पैथोपेलेजिक में हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है। फिर एबसोपेलेजिक में भी हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर। हम देख सकते हैं कि जो जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते जा रहे हैं जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, बट जो टेम्परेचर है वो आपका लो होते जा रहा है, ठीक है। और एपिपेलेजिक जोन में आपके आ जाते हैं यूफोटिक जोन, फिर आपका आ जाता है डायस्फोटिक जोन, एंड फिर मीजोपेलेजिक से लेके आपका जो आ जाता है एबेसोपेलेजिक तक, यह आपका आ जाता है अफोटिक जोन में। अब यहाँ पे जो बताया गया है जो बेनेथिक रिलीम है, इसमें बताया गया है कि हमारे मेनली 6 जोन होते हैं। पहला आता है आपका सुपर लिटोरल जोन, जो कि आपका
जो शोर लाइन वाला जो जोन होता है वहाँ से ये आपका हाई टाइड लाइन तक होता है। फिर आपका इक्विटोरियल जोन आपका आ जाता है हाई टाइड से लो टाइड तक। फिर आपका सब लिटोरल जोन जो कि आपका लो टाइड से कॉन्टिनेंटल ब्रेक तक एक्सटेंड करता है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्पेस में पूरा कवर होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैथोल जोन है वो आपका पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप को कवर करता है। फिर जो बॉटम से लेके स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ के और पूरा एक्सटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं एबेसिल प्लेन। और जो लास्ट वाला जो नीचे जो डीप ओशन वाला जो रीजन होता है उसको हम हेडल जोन बोलते हैं, जो कि एक्सट्रीमली डार्क रीजन होता है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बहुत अच्छे से इसमें अच्छी तरीके से प्रॉपर समझाया गया है और ऐसा डायग्राम आपको नेट में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो डायग्राम है मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। थैंक यू। आज के लिए